जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं उपस्थित हूं आपके लिए यूपी जीके का एक और नया सेट लेके। सेट नंबर 11 होगा यूपी जीके का। 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे उत्तर प्रदेश जीके के। और ये जो सीरीज कंटिन्यू रहेगी हमेशा। यूपी के जो भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, चाहे वो एसआई का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश आरक्षी पुलिस का हो, चाहे वो होमगार्ड का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, स्टेनोग्राफर, तो यूपी जीके की सीरीज़ हमेशा कंटिन्यू रखूँगा। और ये जो क्लास आया करेगी डेली, वो 12 बजे आया करेगी दोपहर को, तो आप इसको अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। क्या कहा गया है? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कहा गया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे नया और चौथा टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे नया जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है। आपके ऑप्शन है दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व या रानीपुर। सही जवाब क्या होगा? यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व, और ये बुंदेलखंड क्षेत्र में चित्रकूट जिले में आता है। कौन से जिले में? चित्रकूट। तो ये आप याद रखिएगा। और ये बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व है। अगर आपसे पूछा जाए कि बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। अच्छा, दुधवा कहाँ पर है? तो दुधवा आपका लखीमपुर खीरी में है। तो दुधवा नेशनल पार्क या दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी। अमानगढ़ आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, तो बिजनौर में है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? तो बिजनौर में है। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्या भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी? तो आप बताएंगे जी हाँ। प्रोजेक्ट टाइगर जो भारत में शुरू किया गया, वो कब शुरू किया गया था? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की औपचारिक शुरुआत हुई थी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। दोस्तों यूपी में चौथा टाइगर रिजर्व तो हो गया रानीपुर, क्या पांचवा भी बनने वाला है? जी हाँ। तो पांचवा टाइगर रिजर्व होगा यूपी का सुहेलवा। सुहेलवा नेपाल बॉर्डर पर बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा जैसे जिलों में फैला हुआ है। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये यूपी का पांचवा टाइगर रिजर्व बनने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। हमसे पूछा गया था यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व, सही होगा आपका ऑप्शन सी, रानीपुर टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन जिलों में है? तो दोस्तों हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, इसकी स्थापना 1986 में की गई। और ये यूपी के कितने जिलों में फैला है? तो यूपी के 6 जिलों में, जिसमें आपका मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, अमरोहा है, गाजियाबाद है, हापुड़ है। ठीक है, और इसकी कुछ सीमा मेरठ, मुजफ्फरनगर और इसमें एक ज़िला बच गया था, मेरठ, मुजफ्फरनगर, उसके बाद में आपका हापुड़, गाजियाबाद, अमरोहा, और एक ज़िले से और इसकी सीमा साझा होती है। मैं ध्यान से उतर रहा है, चलो बताऊंगा। तो 6 जिलों से इसकी सीमा लगती है। और हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य जो है मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, इन सभी में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सा छोड़ दिया था हमने? बिजनौर, मुजफ्फरनगर, हापुड़। तो ठीक, ये आप सब याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो आंसर होगा हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। ये एरिया में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है तो आप इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया दोस्तों? यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुजफ्फरनगर लिखा गया है। मुजफ्फरनगर को क्या कहा जाता है? शुगर बाउल ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? तो शुगर बाउल कहा गया है मुजफ्फरनगर को। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो दोस्तों यूपी का सबसे पहला जो वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन है चंद्रप्रभा, कतरनिया घाट, किशनपुर या रानीपुर। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य वो यूपी का सबसे पुराना, ये सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य है। और ये कौन से जिले में? चंदौली जिले में है। चंदौली ज़िले में है। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। और ये जो चंद्रप्रभा नाम इसको मिला है ना, वो एक नदी के नाम पर इसको नाम दिया गया है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य ये चंदौली में है और ये 1957 में स्थापित किया गया था। चंदौली वही जिला है जिसको चावल का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में चावल का कटोरा किस जिले को कहा गया? आंसर होगा चंदौली को कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती, इन 3 जिलों में मेनली फैला हुआ है सुहेलवा अभयारण्य।
बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती। हमसे प्रश्न में पूछा गया था सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंसर होगा हस्तिनापुर। अगला प्रश्न, बखीरा पक्षी विहार जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, किस जिले में है? तो दोस्तों बखीरा पक्षी विहार की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? सही आंसर होगा इसका संत कबीर नगर, ऑप्शन ए संत कबीर नगर में है बखीरा पक्षी विहार। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है सिद्धार्थ नगर। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो काला नमक चावल की अगर मैं बात करूँ तो सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक चावल होता है, जो अपनी अद्भुत स्वाद और खुशबू के लिए जाना जाता है। तो काला नमक चावल जिसे भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में भी वहाँ के लोग मानते हैं, तो वो कहाँ का है? सिद्धार्थनगर का है। क्लियर, याद रखिएगा। प्रश्न में पूछा गया था बखीरा पक्षी विहार, सही आंसर होगा संत कबीर नगर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कछुआ वन्यजीव अभयारण्य है? तो दोस्तों कछुआ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर या अयोध्या। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, बनारस में है, वाराणसी में। क्या आपको पता है कि वाराणसी का नाम वाराणसी क्यों रखा गया? तो आप बताएंगे, दो नदियां हैं वरुणा और असी, वरुणा और असी नदियों के नाम पर काशी का नाम वाराणसी पड़ा है, तो ये भी आप याद रखें। और वाराणसी में स्थित है कछुआ वन्यजीव अभयारण्य है। सरयू अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो आंसर होगा सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ओखला पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा पर स्थित है? तो दोस्तों हमें बताना है कि ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है गाजियाबाद है इसमें, और गौतम बुद्ध नगर है आपका, मेरठ है, बागपत है। तो दोस्तों ओखला पक्षी विहार की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका नोएडा में, यानी कि गौतम बुद्ध नगर में। तो गौतम बुद्ध नगर में है ओखला पक्षी विहार, आंसर होगा इसका गौतम बुद्ध नगर। क्लियर दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है मेरठ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है, तो उत्तर प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी बनी है सलाबा में, और सलाबा गांव जो है वो मेरठ की सरना तहसील में है। ठीक है, सरना तहसील सलाबा गांव मेरठ में पहला विश्वविद्यालय बना है यूपी का, आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न, सुरहाताल पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो सुरहाताल पक्षी विहार, इसका दूसरा नाम क्या है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। तो सुरहाताल पक्षी विहार की अगर दोस्तों बात कर रहे हैं तो यह है आपका बलिया में, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है बलिया। दोस्तों बलिया के बारे में आप याद रखना, गंगा नदी का निकास द्वार कौन सा जिला है? तो गंगा नदी जो एंटर होती है बिजनौर से, वो निकल कहाँ से जाती है यूपी में? तो बलिया से। तो बलिया जिला जो है ना, ये सुरहाताल पक्षी विहार के लिए जाना जाता है, और बलिया नदी से ही गंगा उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया देवरिया। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल कहाँ लगी थी, तो देवरिया में लगी थी। पहली चीनी मिल 1903 में स्थापित की गई थी देवरिया के प्रतापपुर गाँव में। क्लियर, याद रखिएगा। ऑप्शन डी में लिखा गया है आजमगढ़। आजमगढ़ अपनी ब्लैक पोट्री के लिए जाना जाता है। ब्लैक पोट्री, काली मिट्टी के बर्तन बनाने की कला यहाँ प्रसिद्ध है, ब्लैक पोट्री। और ये कहाँ पर है? निजामाबाद में। तो आजमगढ़ में निजामाबाद तहसील है, वहाँ पर ब्लैक पोट्री का काम बहुत अच्छे से किया जाता है, और यहाँ का ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट भी है, पारंपरिक उत्पाद है ब्लैक पोट्री। क्लियर। प्रश्न में पूछा गया था सुरहाताल पक्षी विहार, आंसर होगा बलिया में है। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार किस जिले में है? दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पक्षी विहार की मैं बात करता हूँ तो यह आपका प्रतापगढ़ में, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। प्रतापगढ़ के बारे में आप याद रखना, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आंवले की खेती कहाँ होती है? तो आंवला नगरी इसको कहा जाता है प्रतापगढ़ को, तो जवाब होगा प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ में स्थित है अंबेडकर पक्षी विहार। क्लियर, याद रखिएगा प्रतापगढ़। दोस्तों ऑप्शन ए में लिखा गया अमेठी। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि अमेठी जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताएंगे अमेठी जिले का मुख्यालय गोरीगंज में है। तो गोरीगंज में मुख्यालय है अमेठी जिले का। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मुख्य रूप से किस जीव के संरक्षण के लिए जाना जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस जीव के लिए बनाया गया है? आपके ऑप्शन है बाघ, घड़ियाल, सारस या हाथी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, घड़ियाल के लिए ये बनाया गया है। और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य यूपी, एमपी और राजस्थान, इन 3 राज्यों का संयुक्त अभयारण्य है। तो यूपी, एमपी और राजस्थान, तो ये आप तीनों आप याद रखना। और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य कब बना था? 1979 में बना था। क्लियर, 1979। इसका नाम किसके नाम पर है? तो चंबल नदी के नाम पर इसका नाम राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य रखा गया है। तो चंबल अभयारण्य की हम बात करते हैं तो ये घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेखा झील स्थित है? दोस्तों सेखा झील एक पक्षी अभयारण्य है, कहाँ पर है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अलीगढ़। अलीगढ़ में है सेखा झील। दोस्तों अलीगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो कोयल नगरी कहा जाता है। अलीगढ़ जिले का प्राचीन नाम है कोयल नगरी, तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है।
क्लियर। आज याद रखें ताला नगरी इसको कहा जाता है। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी है आपका, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी 1921 में, ठीक है, नहीं सॉरी 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पर है। तो दोस्तों विजय सागर पक्षी विहार की बात करें तो यह है आपका महोबा में, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, महोबा, क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। महोबा जो है ना, इसको उत्तर प्रदेश की पान नगरी कहा जाता है, क्योंकि पान की खेती के लिए बहुत फेमस है महोबा जिला। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, महोबा में एक बांध भी आपको याद है, लहचूरा बांध। लहचूरा बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो महोबा में है, बुंदेलखंड का जिला है महोबा। और पान नगरी इसको कहा जाता है। यहाँ पर है विजय सागर पक्षी विहार, क्लियर दोस्तों, याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है हमीरपुर। अगर क्वेश्चन आए उत्तर प्रदेश की पहली वाटर यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है, तो उत्तर प्रदेश की पहली वाटर यूनिवर्सिटी बनी है हमीरपुर जिले में। उत्तर प्रदेश की पहली वाटर यूनिवर्सिटी हमीरपुर जिले में बनाई गई है, क्लियर, याद रखिएगा। झांसी लिखा गया है, झांसी के बारे में आप याद रखें। यहाँ पर एक बांध है आपका पारीछा बांध, पारीछा बांध बेतवा नदी पर है, तो ये जरूर याद रखना। और इसके साथ साथ आपको याद है सुकमा दुकमा बांध, सुकमा दुकमा बांध ये कहाँ पर है, तो जवाब होगा झांसी में बेतवा नदी पर, सुकमा दुकमा पारीछा बांध। एक राजघाट डैम भी पूछ लेता है आपके एग्जाम में, तो वो भी आप याद रखिएगा। ललितपुर लिखा गया है, ललितपुर यूपी का एक ऐसा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। तो यूपी का सब ऐसा जिला जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है वो है आपका ललितपुर। प्रश्न में पूछा गया था विजय सागर पक्षी विहार, आंसर होगा महोबा में है। अगला प्रश्न, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है, आंसर होगा चंदौली में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली। और मैं आपको बता दूं, ये जो चंद्रप्रभा नाम रखा गया ना, ये एक नदी का नाम है। तो चंद्रप्रभा नदी कर्मनाशा नदी की सहायक नदी है, ये आप याद रखिएगा। और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में 2 झरने हैं, एक है आपका राजदरी जलप्रपात और एक है आपका देवदरी जलप्रपात। तो दोनों ही आपको याद रखने अपने एग्जाम के लिए, राजदरी जलप्रपात और देवदरी जलप्रपात, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, राजदरी और देवदरी, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी रामसर साइट हैं जनवरी 2026 तक। तो दोस्तों आज की डेट तक उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या है 10, आप याद रखिएगा 10 रामसर साइट यूपी में हो चुकी हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, क्लियर, याद रखें। जैसे आपका समस पक्षी विहार है इटावा का, समन मैनपुरी का है, सरसई नवार है आपका, है ना, समस रायबरेली का, सरसई नवार इटावा का, कीथम झील है आगरा की। तो बहुत सारी रामसर साइट यूपी में, जैसे हैदरपुर वेटलैंड है मुजफ्फरनगर का। तो वो जो संख्या है वो 10 संख्या हो चुकी है। और आपसे मैं आपको बता दूं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब होता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है समन पक्षी विहार, ये समान लिख गया है, समन है, समन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो दोस्तों समन पक्षी विहार की अगर मैं बात करता हूँ तो यह आपका मैनपुरी में, ऑप्शन ए मैनपुरी में है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा मैनपुरी में है समन पक्षी विहार। कन्नौज लिखा गया है, कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहा जाता है। पूर्व का ग्रास किसको कहा गया है, तो कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहा जाता है, क्लियर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो दोस्तों कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य की हम बात करते हैं तो यह आपका नेपाल बॉर्डर पर, और नेपाल बॉर्डर में कहाँ पर, ये बहराइच में है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य नेपाल बॉर्डर पर है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बहराइच जिले में ये आता है मेनली। यहाँ लिखा गया पीलीभीत। दोस्तों पीलीभीत में ना एक झील है जिसका नाम है फुलहर झील, फुलहर झील। और फुलहर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती। तो ये आप याद रखिएगा, गोमती नदी का उद्गम किस जिले से होता है, तो आप बताएंगे पीलीभीत जिले से होता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे कौन सी झील से, फुलहर झील से। श्रावस्ती आप लिखा गया है, यूपी का सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है श्रावस्ती, क्लियर। हमसे प्रश्न में पूछा गया था कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो है आपकी बहराइच में, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन संख्या 17 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, किस क्षेत्र में मिलेगा। दोस्तों सारस की अगर हम बात करें तो ये गंगा का जो तराई मैदान है वहाँ पाया जाता है, सही जवाब होगा आपका तराई और गंगा के मैदानों में पाया जाता है, ठीक है। मेनली इटावा और मैनपुरी में सारसों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी सारस है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, गुरुस एंटीगोन, गुरुस एंटीगोन, ये सारस का वैज्ञानिक नाम भी है। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पक्षी सारस है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गुरुस एंटीगोन। अगला प्रश्न क्या कहता है, पटना पक्षी विहार जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, देखो सबसे छोटा पक्षी विहार है यूपी का, किस जिले में है, तो पटना पक्षी विहार की मैं बात करूँ ये एटा में, एटा जो है ये घुंघरू नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे घुंघरू बनाने के बहुत सारे कारखाने हैं।
तो उत्तर प्रदेश में घुंघरू नगरी किसको कहा जाता है, एटा को घुंघरू नगरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। और एटा में जो पक्षी विहार है उसका नाम पटना पक्षी विहार, जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है। तो सोहागी बरवा की अगर हम बात करते हैं तो यह महाराजगंज में, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, महाराजगंज। दोस्तों अगर आपसे मैं पूछूं कि उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बन रहा है, तो गिद्ध संरक्षण केंद्र जो बना भारत में उत्तर प्रदेश में पहला, वो है आपका महाराजगंज में। तो गिद्ध संरक्षण केंद्र ये आपका महाराजगंज में बना है। क्लियर, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया एक ऑप्शन है कुशीनगर। कुशीनगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मंझनपुर में है। मंझनपुर में कुशीनगर जिले का मुख्यालय है, तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। और कुशीनगर में कौन सा स्तूप है, रामभर स्तूप, रामभर स्तूप। और यहाँ पर भगवान बुद्ध के अवशेषों को दफनाया गया था, वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो रामभर स्तूप कुशीनगर में है। ठीक है दोस्तों, आप याद है। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल के लिए प्रसिद्ध है। देवरिया में पहली चीनी मिल लगी थी। और महाराजगंज में सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न, दुधवा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया। तो दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क जो बना था वो बना था 1977 में, लेकिन टाइगर रिजर्व के रूप में कब नामित हुआ, तो 1987-88 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। तो सही आंसर होगा, टाइगर रिजर्व का दर्जा पूछा गया है 1987-88। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, दुधवा टाइगर रिजर्व 1987 में टाइगर रिजर्व का दर्जा इसको दिया गया था। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं 29 जुलाई को हर साल टाइगर डे भी होता है। टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को, तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जाए कभी तो टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था यूपी जीके का एक सेट जिसमें हमने 20 प्रश्नों का अभ्यास किया। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और ये जो क्लास आएगी वो डेली आया करेगी यूपी जीके की 12 बजे, दोपहर 12 बजे डेली यूपी जीके आया करेगा। तो आप निश्चिंत हो रहिए। और डे बाय डे मैं आपके अलग अलग सब्जेक्टों के भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, जैसे आपकी पॉलिटी, जैसे आपका हिस्ट्री, जैसे आपकी इकोनॉमी, डे बाय डे हर एक सब्जेक्ट के। लेकिन 20 तारीख तक अभी यही सीक्वेंस चलेगा जब तक आपका स्टेनो का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। उसके बाद आपका डे बाय डे अलग अलग सब्जेक्ट के मैं मॉक टेस्ट लेके आऊँगा। स्पोर्ट्स सेक्शन आपके जो भी पुलिस का एग्ज़ाम है, होमगार्ड का एग्ज़ाम है, एसआई का एग्ज़ाम है, जीडी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो उन सब के लिए स्पोर्ट जीके बड़ा एक बैकबोन के रूप में काम करता है आज के टाइम में। तो यूपी जीके के अलावा स्पोर्ट जीके भी आपके लिए अलग से लेके आऊँगा। और स्टार्टिंग में आपको करा ही रहा हूँ। ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं फिर मिलूँगा आपको, तब तक के लिए जय हिंद।